हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर 10 है, उर्दू, इब्राहिम सुक्का, है ना। इसका राइटर कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है? कृष्णचंद, सआदत हसन मंटू, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो राइट आंसर क्या है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। सलाम बिन रज़्ज़ाक़। दूसरा देखिए, दूसरा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस महकमे में मुलाजिम थे? महकमा तालीम, पुलिस, डाकखाना? महकमा तालीम, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। दूसरा देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? पनवेल में। तीसरा देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक किस सूबे से? तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई थी? डिप्लोमा इन एजुकेशन। हाँ, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? इब्राहिम सुक्का। हाँ, इब्राहिम सुक्का खुद। राइटर के नाम पे ही, मतलब मेन कैरेक्टर के नाम पे ही चैप्टर का नाम रख दिया है। अब देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में कितने सालों तक पढ़ाया था? 35 साल, 36 साल। तो राइट आंसर है 35 साल। और उसके बाद सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाया हुआ था? 1962। तो 1963, 1964, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए? अजीबो गरीब, अजीबुल खिलकत, अजीबा रोजगार, इनमें से अजीबुल खिलकत। उसके बाद देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, नहीं 10। उसके बाद देखिए 10, इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की नहीं है? मुअब्बर, नंगी दोपहर का सिपाही, बारिश संग। हाँ, बारिश संग इनका नहीं है। वो एक लेडी थी, क्या नाम था उनका? बूढ़ी, अरे प्रॉमिस वाली, जिलानी बानो, उसी का है बारिश संग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई थी? 2001। राइट आंसर। ये शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है, ये चैप्टर, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी पूछता है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की इनमें से किताब का नाम क्या है? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान, और शिकस्ता बुतों के दरमियान ही वो बुक है जिसपे इसको अवार्ड भी मिला था, है ना। किस अफसानवी मजमुए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी, देखो अभी वो आ भी गया जैसे बात कर रहे थे, शिकस्ता बुतों के दरमियान। हाँ, तो आंसर है शिकस्ता बुतों के दरमियान। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? जो इसका कैरेक्टर है, तीसरा पास, चौथा पास। बेचारा चौथा पास था और शायरी करता था, है ना, बताए थे। उसके बाद सर जी के पास शायरी करता हूँ। इब्राहिम सुक्का की तालीम हो गया। इब्राहिम भैया अब्दुल्ला भैंसा कौन था? अब्दुल्ला भैंसा मुखिया का बेटा था, सरपंच का बेटा था। राइट आंसर है सरपंच का बेटा था। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सुक्का किस गांव का तस्करा है? धूरन गांव, घूरन गांव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धूरन गांव। सुक्का के क्या माना होते हैं? पानी पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा पानी पिलाने वाला। और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुअल्लिमी की इमाम मुलाजिमत से कब सुबुकदोश हुए, रिटायर कब हुए? 1999। ऑप्शन बी ना? हाँ, राइट ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है? मतलब इसका राइटर कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। हाँ, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, उसी के बारे में तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, मतलब सिलेबस में? इब्राहिम सुक्का एक ही शामिल है। क्वेश्चन 20, इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? शिकस्ता बुतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही, इनमें से कोई? हाँ, तो ये जो बुक है शिकस्ता बुतों के दरमियान, उसी में से ये अफसाना लिया गया है इब्राहिम सुक्का को। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई थी? 1941। ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए, इब्राहिम सुक्का में अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? बदरुद्दीन, अब्दुल रब, बेदार खान। तो अब्दुल रब राइट आंसर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर 11 याद है? गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खतूत है, खाका है, इंशाइया है, अफसाना है? हाँ, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये आता ही है। गुबार खातिर चैप्टर से खतूत का मजमुआ, इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर साल आता है। जैसे गुबार खातिर में ये पूछ लिया जाता है गुबार खातिर क्या है,
तो ये खुतूत का मजमुआ। औदे हिंदी के खुतूत किसका खुतूत का मजमुआ? गालिब। हाँ, गालिब चाचा गालिब के औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला दोनों नहीं का है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ? अब देखो आ भी गया है, नाम लेते ही हाजिर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलाना आजाद की अहलिया मतलब उनकी वाइफ का क्या नाम था? खदीजा बेगम, इमराव बेगम, जुलेखा बेगम। हाँ, यूसुफ और जुलेखा राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, किस लफ्ज का माना खत होता है? मकतूब, मफहूम। हाँ, मकतूब राइट आंसर। कभी कभी खुतूत दे देता है, कभी कभी मकतूब दे देता है। क्वेश्चन में 90% क्या देता है? मकतूब। मकतूब मतलब खुतूत। खुतूत तो इजी होता है इसलिए लोग मकतूब देता है, डिस्टर्ब। हाँ, गुबारे खातिर क्या है? ये अफसाने का मजमुआ है, इंशाअल्लाह खतूत है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई थी? 1887, 1888। बहुत आसान है, 888 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना फखरुद्दीन, मौलाना शरफुद्दीन। मौलाना खैरुद्दीन ऑप्शन ए राइट आंसर। मौलाना आजाद की पैदाइश कहाँ पर हुई? दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, मक्का मुकर्रमा। हाँ, तो राइट ऑप्शन है मक्का। ये सऊदी में पैदा हुए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या था? अहमद बख्त, फेरोज बख्त, सिकंदर बख्त, कलंदर बख्त। अहमद बख्त नहीं, फिरोज बख्त। हाँ, फिरोज बख्त को अगर तोड़ोगे ना तो निकलेगा 1888। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मौलाना आजाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफात कब हो गई थी? तो 1908, 1907, 1909, 1910। तो ऑप्शन 1900 राइट आंसर है, 1908। उसके बाद देखिए, मौलाना आजाद की वफात कब हुई थी? 1958। ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मौलाना आजाद कहाँ पर मदफून है? कहाँ उनको दफन किया? मक्का में, कोलकाता में, दिल्ली में। हाँ, जामे मस्जिद के पास उनका मजार है। और क्वेश्चन नंबर 14, गुबारे खातिर के राइटर कौन है? मुसन्निफ कौन है? मौलाना क्या है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हसन आजाद, हबीबुर रहमान खान शिरवानी। तो राइट आंसर है मौलाना आजाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, गुबारे खातिर के मकतूब इलैह कौन है? मतलब टू कौन है जिसको खत लिखा गया है? सैयद सुलेमान नदवी, हबीबुर रहमान खान शेरवानी। हबीबुर राइट आंसर, वेरी गुड, हबीबुर रहमान खान शेरवानी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए हैं? किस जेल से लिखे गए हैं गुबारे खातिर के खतूत? हजारीबाग जेल से, बाकी जेल से, कला अहमदनगर कहाँ पे है? गुजरात में। अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? मौलाना हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है? अल हिलाल उन्हीं का है, हमदर्द उनका नहीं, अल बलाग उनका नहीं। हाँ, हमदर्द उनका नहीं, अल बलाग भी उन्हीं का है, लिसानो सिद्क भी उन्हीं का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन। वेरी गुड, महियुद्दीन। इनके माँ बाप ने इनका नाम महियुद्दीन रखा था, लेकिन इन्होंने अपने से अपना नाम, जैसे शायर लोग होते हैं ना अपना नाम रख लेते हैं, इन्होंने अपना नाम अबुल कलाम रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20, गुबारे खातिर किसका मजमुआ है? मजामीन का, अफसानों का, खतूत का? हाँ, खतूत का राइट आंसर, खतूत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? 35 राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, गुबारे खातिर में कितने खतूत? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24। हाँ, तो 24 उसमें खत है बुक के अंदर। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? ये तो फिर सऊदी अरबिया। हाँ, मक्का सऊदी अरबिया में, जाहिर सी बात। औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से? मतलब इंशाइया है, सवाने है, खतूत है, अफसाना है? हाँ, तो खतूत से इसका ताल्लुक है। 12 पढ़ ले। चलिए देखिए चैप्टर 12, मैं यूनिवर्सिटी में, एहसान दानिश। मैंने बताया था ना ये काम वगैरह मजदूरी करते थे, उसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेने के लिए पहुंच गए थे। तरक्की करता है इंसान, इतनी बुलंदी तक पहुंच जाता है, सोच लीजिए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं यूनिवर्सिटी में, ये किसकी खुद नविश्त है? खुद नविश्त मतलब वही ऑटोबायोग्राफी, किसकी? तो इसमें एहसान दानिश, एहसान ताबिश। तो राइट आंसर है एहसान दानिश।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। काला पानी। राइट आंसर, काला पानी, मौलाना जाफर थानेसरी की है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई अदीब जब अपने हालात जिंदगी खुद से लिखे तो उसे क्या कहते खुद हैं? नविश्त। वेरी गुड, खुद नविश्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ कौन है? जफर थानेसरी। हाँ, मौलाना जाफर थानेसरी, अभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश मजदूरी किया करते थे? पंजाब, भूलना मत, पंजाब यूनिवर्सिटी। जालंधर भटकाएगा, नागपुर भटकाएगा, आगरा भटकाएगा। जालंधर, क्या कहते हैं, नागपुर, आगरा, ये सब इंडिया में है। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का है। एहसान दानिश का असल नाम क्या था? एहसानुल हक, मोहसिनुल हक, एहसानुल हक? एहसानुल हक सी। हाँ, अहसनुल गलत है, एहसानुल हक सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? 1914, 1915, 1916, 1917? तो राइट आंसर है 1914, राइट आंसर। एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? एहसान दानिश में, हाँ राइट आंसर है कांधला में। एहसान दानिश के पापा वालिद का क्या नाम था? काजी नजरुल इहसान, काजी अब्दुल जलील, काजी अब्दुल सत्तार, काजी दानिश अली? डी नहीं, सी, डी। डी राइट आंसर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बाहर है। खत्म करते हैं जल्दी से। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे थे? क्वेश्चन नंबर 10, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर है? गजल के, नज़म के? तो राइट आंसर है नज़म। और एहसान दानिश की वफात कब हुई? 1981 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये पूरा का पूरा खुद नविश से दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बनाया है, क्वेश्चन बनाने वाले ने वो गलत बना दिया है। यहाँ पे कुछ और लिखता, ऑप्शन खुद नविश। ठीक ठीक, चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 13, फसानाए अजाइब, रज्जब अली बेग। हाँ, सुरूर या सरवर जो भी हो, रज्जब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? गंज खूबी नहीं, फसानाए अजाइब। हाँ, जो चैप्टर का नाम है वही किताब का भी नाम है। रज्जब अली बेग सरवर कहाँ के रहने वाले थे? अलीगढ़ के, कानपुर के, लखनऊ के? तो लखनऊ के रहने वाले थे। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है दास्तान। उसके बाद देखिए, मुल्ला वजही किस किताब के राइटर है? सबरस। हाँ, सबरस, ये बहुत ज्यादा था, हर साल ये क्वेश्चन आता है। सबरस। सरवर का पूरा नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग रज्जब अली बेग। अभी हम लोग पढ़े हैं रज्जब अली बेग। मिर्जा रज्जब अली बेग कब पैदा हुए थे? 1785, 1786, 1785? कंफर्म नहीं है, राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रज्जब अली बेग सरवर के वालिद वालिद का क्या नाम था? मिर्जा असगर अली, मिर्जा असगर अली? हाँ, राइट आंसर मिर्जा असगर अली। अब देखिए, रज्जब अली बेग सरवर ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया था? इनके उस्ताद का नाम आपको बताना है। आगा हाशिर काश्मीरी नहीं, आगा नवाजिश। आगा नवाजिश। हाँ, नवाजिश राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फसाना अजाइब कहाँ लिखी गई थी? लखनऊ में, कानपुर राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, चैप्टर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सरवर की वफात कब हुई थी? 1969, ऑप्शन ए दुरुस्त है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, रज्जब अली बेग सरवर की वफात कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में, बनारस। हाँ, राइट आंसर, नामनगर बनारस में इनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 12, दास्तान फसाना अजाइब कब लिखी गई थी? हाँ, दास्तान फसाना अजाइब कब लिखी गई है? 1825। हाँ, ऑप्शन सी सही, 1825। अब देखिए, फसाना अजाइब किसकी दास्तान है? मीर अकबर अली देहलवी की? नहीं भाई, रज्जब अली की। मीर अकबर की तो कौन है? बागो बहार है। मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ? अभी हम लोग पढ़े हैं सबरस। सबरस राइट आंसर है। इनमें से रतन नाथ सरसार का नावल कौन सा? इब्नुल वक्त फसाना आजाद? तो यही राइट आंसर है, बी, फसाना
फसाना आजाद में कहाँ की मुआशरे पेश की गई है? लखनऊ। लखनऊ के नवाबों के बारे में इसमें पेश किया गया है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान बताइए। नौ तर्ज मुरस्सा, बागो बहार, सबरस। राइट आंसर। पहले थी उर्दू की पहली दास्तान की किताब सबरस है। अब चैप्टर 14 फिरोज का मतलब खत्म कहानी है। हाँ, ये कोरोना वायरस वाला जैसे था ना, वैसे ही क्वारंटीन हुआ तो उस जमाने। क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र किया गया है? तिब्बत, मलेरिया, प्लेग। प्लेग का कहा गया। प्लेग क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसमें चूहे की वजह से बीमारी फैलती, कोरोना वायरस की तरह भी वायरस बताए थे। बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी साहब जो थे उनका नाम महेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह, तो राजेंद्र सिंह इनका असल नाम था। क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है? दास्तान है या नॉवेल है या अफसाना है? तो राइट आंसर है अफसाना है। बेदी के वालिद का क्या नाम था? हीरा सिंह, जवाहर सिंह। तो राइट आंसर है हीरा सिंह। दर्ज झेल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी? प्रेमचंद की या बेदी की? बेदी। हाँ, तो बेदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेदी की हुई। और बेदी की वालिदा क्या नाम था? सेवा देवी, मेवा देवी? सेवा देवी। तो राइट आंसर है सेवा देवी। उसके बाद देखिए, बेदी ने मेरठ का इम्तिहान, हाँ मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? 1930 में। हाँ, 1931 में। उसके बाद देखिए, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की थी? सारंग नारंग। तो राइट आंसर है सारंग। दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है? दाना उदाम उसी का है, ग्रहण भी उसी का है, अलाव उसका नहीं है। अलाव किसका है पता है? उसका है। चैप्टर बताएंगे। बेदी की वफात कब हुई थी? 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में? सादत हसन मंटू का है वो अलाव, ठीक है। सादत हसन मंटू हम लोग पढ़े हैं। हाँ, दर्ज झेल में बेदी को किस खिताब से नवाजा गया था? पद्मश्री। हाँ, पद्मश्री से। अरे वही वो हम लोग पढ़े नहीं थे, टोबाटेक सिंह, उसी में अलाव है चैप्टर के। बेदी की वफात कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, लाहौर में, जम्मू में, दिल्ली में? तो राइट आंसर है मुंबई भाई, मुंबई में आए, मुंबई में आके बस गए। दर्ज झेल में कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है? अलाव, कोखजली। तो इसमें सिर्फ कोखजली उसका है, बाकी आंख मटोली, अनोखी मुस्कुराहट, ये सब इसमें से कोई नहीं है। कोखजली। और अफसाना क्वारंटीन का मरकजी कैरेक्टर कौन है? इसमें नाम बताना है। राघो, फागो। भागो ऐसा डी। अच्छा, भागो डी, सॉरी गलत ये हो गया, ये वाला राइट आंसर है भागो। फागो गलत है। देखिए, बेदी कहाँ पैदा हुए थे? कराची में, अमृतसर में, लाहौर में? तो राइट आंसर है लाहौर। क्वारंटीन किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का, जिलानी बानो का, राजेंद्र सिंह बेदी का? तो राइट आंसर है राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए दोस्तों, कहानी खत्म। बहुत चलिए, अब इसको गौर से सुनिए और सुनने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूलें।